दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते रहते हैं कि भाई कोई ऐसी एप्लीकेशन के बारे में बताओ जो एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी हो और सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर ही लोन प्रोवाइड करती हो। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक ऐसी ही एप्लीकेशन लेकर आया हूँ। यह एक आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी अप्रूव कंपनी है और यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपये तक की लोन ले सकते हो। यहाँ पर आपको बड़ी अमाउंट की लोन भी मिलेगी, लेकिन कंडीशन सिर्फ इतनी है कि आपका सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर आप आसानी से सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर पूरे 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो। तो ये कौन सी कंपनी है, यहाँ पर लोन अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस भी मैं बताऊंगा और यहाँ पर हमें लोन मिली है तो उसका प्रूफ भी आपको बताऊंगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, जोगी ज्ञान में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक जरूर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, जिससे हमारी हर आने वाली इसी तरह की नई वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस एप्लीकेशन को ओपन करके यहाँ पर लोन अप्लाई करने का प्रोसेस समझ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन का नाम वगैरह भी बताएंगे। तो यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो यहाँ पर इस एप्लीकेशन का इंस्ट्रक्शन आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप 5 लाख रुपए तक की लोन ले सकते हो विदाउट इनकम प्रूफ। इसमें आपको 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा और 9.99% से इंटरेस्ट स्टार्ट होगा। जैसा इंस्ट्रक्शन यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है। तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा लेट्स गो, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमें अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करना है और गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक कर देना है। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर परमिशन पूछी जाएगी, तो यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक करके सारी परमिशन का अलाउ कर देना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों बताया गया है कि इंट्रोड्यूसिंग क्रेडिट लाइन, यहाँ पर आप क्रेडिट लाइन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। क्रेडिट लाइन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर कुछ नीचे स्टेप बताया है, उसे आपको फॉलो करना है। जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी डिटेल देनी है, उसके बाद आपको एक ऑफर मिलेगी। ऑफर मिलने के बाद यहाँ पर आपको केवाईसी वगैरह करना होगा, बैंक अकाउंट देना होगा और आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस सिंपल स्टेप में आप यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ से लोन अप्लाई करने के लिए यहाँ पर गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही गेट स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है। पर्सनल डिटेल में यहाँ पर आपको अपना फुल नेम एंटर करना है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, नीचे यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर एंटर करना है, करंट एड्रेस पिन कोड यहाँ पर एंटर करना है, रेसिडेंट टाइप सिलेक्ट करना है और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट करते ही आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी है कि आप सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉय। तो यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर देता हूँ कि एक कंपनी में ना ही आपसे कोई सैलरी स्लिप पूछी जाएगी और ना ही कोई बैंक स्टेटमेंट पूछा जाएगा। और एक कंपनी में अगर आप एक सैलरीड पर्सन चूज करोगे तो आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाता है। तो हमेशा यहाँ पर आपको सैलरीड पर्सन ही चूज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सैलरीड पर्सन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कंपनी का नाम देना है। तो यहाँ पर आप रेंडमली कोई भी कंपनी का नाम दे सकते हो जो बड़ी कंपनी हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मंथली इनकम एंटर करनी है। अब यहाँ पर मंथली इनकम में यहाँ पर इस एप्लीकेशन का क्राइटेरिया है कि मिनिमम आपकी 18,000 इनकम होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपको 25,000 रुपये से ज़्यादा की ही अमाउंट एंटर करनी है। यहाँ पर आपसे कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट की इनकम ही एंटर कर सकते हो ताकि आपको लोन मिलने का चांस बढ़ जाए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन वाला बॉक्स पर टिक करना है और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर दोस्तों आपकी सारी एप्लीकेशन प्रोसेसिंग में चली जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सिबिल स्कोर वगैरह चेक होगा और अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एक लोन अमाउंट दी जाएगी। यहाँ पर दोस्तों मैं बता दूं कि भले ही एक कंपनी विदाउट इनकम प्रूफ लोन प्रोवाइड कर रही हो, लेकिन यहाँ पर आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर मिनिमम 700 सिबिल स्कोर आपका होना चाहिए। ये प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद अगर आप एलिजिबल होगे तो आपको एक लोन अमाउंट मिल जाएगी, अदरवाइज यहाँ पर आपको रिजेक्शन मिल जाएगा। तो आप हमारे केस में देखोगे तो हमें यहाँ पर दोस्तों 40,000 रुपये की लोन अमाउंट मिल चुकी है। यहाँ पर वेल डन लिखा हुआ आ चुका है और हम यहाँ पर 40,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। अब ये लोन हमें 32.99% इंटरेस्ट पर मिली है, जिसमें 500 रुपया प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी और 3 महीने से लेकर 36 महीने का इसमें हमें टेन्योर मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें आगे कुछ नहीं करना है, केवाईसी करना होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कंप्लीट केवाईसी, तो सिंपल उस पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर हमसे केवाईसी में आधार कार्ड की डिटेल पूछेगा, तो यहाँ पर हमें आधार कार्ड नंबर एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो हमारे आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अगले पेज में दोस्तों यहाँ पर हमसे एक सेल्फी पूछेगा।
तो सेल्फी के लिए यहाँ पर एक ओपन कैमरा का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करके यहाँ पर हमें एक सेल्फी क्लिक कर लेने हैं और यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। जैसे सेल्फी अपलोड कर देंगे तो यहाँ पर हमारा केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। एक केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाने के बाद अगले पेज में हमारे सामने एग्रीमेंट आएगा। अब ये एग्रीमेंट में यहाँ पर लोन की सारी डिटेल रहेगी, तो इसे एक बार अच्छे से देख लेना है। उसके बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो कांग्रेचुलेसन का मैसेज आएगा और बताया जाएगा कि आपकी क्रेडिट लिमिट एक्टिव हो चुकी है। अब यहाँ पर इस लिमिट का आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर दोस्तों एक ऑप्शन मिलेगा डिस्पर्स टू विड्रॉ, तो सिंपली उस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमें अपनी बैंक अकाउंट ऐड करनी है। जिस बैंक अकाउंट में हम इस लोन अमाउंट को लेना चाहते हैं वो बैंक डिटेल यहाँ पर हमें एंटर करनी है। तो बैंक डिटेल में सबसे पहले यहाँ पर हमारा बैंक सिलेक्ट करना है कि कौन सी बैंक में हमारा अकाउंट है। उसके बाद 2 बार यहाँ पर हमारा अकाउंट नंबर एंटर करना है और IFSC कोड एंटर करना है। उसके बाद सिंपली कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू करेंगे तो हमारा अकाउंट में 1 रुपया सेंड किया जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। 1 रुपया आते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हमें यही बैंक अकाउंट में ऑटो पे सेटअप करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों ऑटो पे सेटअप करने के लिए यहाँ पर हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। तो हमसे यहाँ पर 2 ऑप्शन पूछेगा कि आप ऑटो पे सेटअप नेट बैंकिंग से करना चाहते हो या डेबिट कार्ड से करना चाहते हो। यहाँ पर नेट बैंकिंग से बहुत ईजी रहेगा, तो हम यहाँ पर नेट बैंकिंग चूज करेंगे। उसके बाद जैसे ही नेट बैंकिंग चूज करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें नेट बैंकिंग का यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है और नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट करेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो यहाँ पर हमें एंटर करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट करते ही हमारा बैंक डिटेल यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा और हमारे सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर दोस्तों हमें कुछ और डिटेल देनी होगी इस अमाउंट को विड्रॉ करने के लिए। अब ये डिटेल में यहाँ पर हमें लोन का पर्पस सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर हमारी लोन अमाउंट सिलेक्ट करनी है और यहाँ पर हमें टेन्यूर सिलेक्ट करना है। उसके बाद सिंपली विड्रॉ अमाउंट पर क्लिक कर देना है। तो हमने यहाँ पर दोस्तों हमारी लोन अमाउंट और टेन्यूर सिलेक्ट कर लिया है। हमें यहाँ पर दोस्तों 40,000 रुपये की लोन मिली है, उसमें से हम 30,000 रुपये हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो हमने यहाँ पर 30,000 रुपये सिलेक्ट किया। अब यहाँ पर विड्रॉ अमाउंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे विड्रॉ अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो हमारी लोन की सारी डिटेल आ जाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि इस लोन पर हमें कितना कितना चार्ज देना होगा। तो हमारी लोन अमाउंट यहाँ पर 30,000 रुपया है, उस पर 1770 रुपया फीस लगाई गई है। तो एक 30,000 रुपये के लोन में से एक फीस काट के 28,230 रुपया हमारे बैंक अकाउंट में आएंगे। 12 महीने का हमने EMI रखा है। 2,969 रुपया हमें हर मंथ रीपेमेंट करना होगा और हमें टोटल यहाँ पर 35,628 रुपया रीपेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इस लोन का कैलकुलेट करें तो अगर हम 30,000 रुपये की लोन 12 महीने के लिए लेते हैं तो हमें 6 से 6,500 रुपया जितना ज़्यादा चुकाना रहेगा 12 महीने के अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको अपना लोन का कैलकुलेट करना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा विड्रॉ टू अमाउंट, सिंपल उस पर आप क्लिक करोगे तो आपकी ये लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होने के लिए प्रोसेसिंग में चली जाएगी और 12 से 24 घंटे के अंदर आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगी। तो ऐसे सिंपल तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर लोन ले सकते हो। तो चलो दोस्तों अब जानते हैं कि इस लोन एप्लीकेशन का नाम क्या है। तो दोस्तों इस लोन एप्लीकेशन का नाम है प्रीवो। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही जानी मानी और ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। आप इसकी रेटिंग देखोगे तो 4.1 की रेटिंग है और 1 मिलियन से भी ज़्यादा लोगों ने इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया हुआ है। अब यहाँ पर हम इस एप्लीकेशन के डिटेल में देखें तो यहाँ पर सबसे पहले बताया गया है कि एक कंपनी 5 लाख रुपए तक के लोन प्रोवाइड करती है और 9.99% से इंटरेस्ट रेट यहाँ पर स्टार्ट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये कंपनी एक RBI रजिस्टर्ड NBFC अप्रूव कंपनी है। इनके साथ 2 NBFC जुड़ी गई है, एक है किच एसोसिएशन और दूसरी है क्रेडिटशिएशन। ये दोनों NBFC के थ्रू ही यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की जाती है। उसके बाद यहाँ पर हम लोन अमाउंट की बात करें तो 20,000 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की लोन एक कंपनी प्रोवाइड करती है, जिसमें 3 महीने से लेकर 60 महीने का टेन्योर मिलेगा। 9.99% से लेकर 39.99% तक इंटरेस्ट लगाया जाएगा, जो कि कंपैरिजन टू अदर एप्लीकेशन यहाँ पर थोड़ा हाई है, लेकिन इतना इंटरेस्ट अगर आपकी प्रोफाइल बहुत ही रिस्की होगी तो ही लगाया जाएगा। और यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो 1% से लेकर 3% तक प्रोसेसिंग फीस लगाई जाएगी। ठीक है, अब दोस्तों इस एप्लीकेशन में कुछ एडिशनल चार्ज भी लगाया जाता है, वो हमें देखना जरूरी है। तो एडिशनल चार्ज की बात करें तो अगर आप इस एप्लीकेशन में ओवरड्यू करते हो तो आपको 35% तक आपकी टोटल लोन अमाउंट का इंटरेस्ट पे करना होगा। उसके बाद अगर आप प्री पेमेंट या पार्ट पेमेंट करते हो तो उस पर दोनों केस में 5% तक चार्ज लगाई जाएगा। उसके बाद 250 रुपया कुछ स्वाइप चार्ज लगाया जाता है और यहाँ पर 450 रुपया कुछ डिसऑनर चार्ज लगाई जाता है। तो इतना चार्ज यहाँ पर लगाई जाता है, तो ये आपको पहले समझ लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपकी उम्र 21 ईयर से लेकर 57 ईयर के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर आपकी मिनिमम इनकम 18,000 रुपया होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर कोई भी इनकम का प्रूफ नहीं पूछा जाएगा। तो मैंने दोस्तों जैसे पीछे बताया है कि आपको 18,000 रुपये से ज़्यादा की अमाउंट ही एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर सिबिल मैटर करता है दोस्तों, आपका सिबिल स्कोर 700 होना चाहिए। भले यहाँ पर आपको विदाउट इनकम प्रूफ लोन मिले, लेकिन आपका सिबिल स्कोर 700 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो ही यहाँ पर आप लोन लेने के लिए एलिजिबल होंगे। और उसके बाद यहाँ पर बताया है कि आपके पास एक एंड्रॉइड फ़ोन होना चाहिए।
सिर्फ इतना ही क्राइटेरिया है। और यहाँ पर हम डॉक्यूमेंटेशन की बात करें तो पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक सेल्फी की ही जरूरत पड़ेगी। यहाँ पर कोई भी आपसे इनकम का प्रूफ या बैंक स्टेटमेंट नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और नीचे आओगे तो यहाँ पर दोस्तों इसका कॉन्टैक्ट सपोर्ट बताया हुआ है। अगर इस एप्लीकेशन में कोई क्वेरी आए तो यहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और नीचे यहाँ पर इसके NBFC की जानकारी बताई हुई है। यहाँ पर इसका CIN नंबर भी बताया हुआ है, तो आप इस पर 100% भरोसा कर सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों प्रीवो एप्लीकेशन काम कर सकती है। यहाँ पर आप सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आसानी से लोन ले सकते हो, लेकिन आपका सिबिल स्कोर थोड़ा बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई ऐसी धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।